आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने दुनिया के सबसे बड़े शेयर मार्केट को अपने पाँव के नीचे कर दिया। पैसा, पावर, ड्रग्स और पाप की कहानी। ये है जॉर्डन बेलफोर्ट की दुनिया। ये कहानी है जॉर्डन बेलफोर्ट की, जिसने ज़िंदगी में बेशुमार दौलत कमाई। उसने हर चीज़ पाई जो हर किसी का ख्वाब होता है। उसके पास हर तरह के ऐशो आराम के साधन थे और वो पूरी तरह नशे और लड़कीबाजी में डूबा हुआ था। और यहाँ से कहानी चलती है 2 साल पहले, यानी फ्लैशबैक में, जहाँ जॉर्डन को दिखाया जाता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। वो एक स्ट्रीट स्टॉक ब्रोकर की जॉब ज्वाइन करता है। उसका बॉस, जिसका नाम मार्क हैना है, वो ड्रग्स और लड़कीबाजी का आदी है। वो जॉर्डन को भी अपनी तरह की ज़िंदगी जीने को कहता है। वो जॉर्डन को मार्केट के बारे में ये सिखाता है, क्लाइंट्स को नहीं, खुद को अमीर बनाने के लिए काम करो। ट्रेनिंग की दुनिया में क्लाइंट्स को सिर्फ ऑन पेपर अमीर बनाओ, लेकिन कमीशन लेकर तुम खुद अमीर बन जाओ। जॉर्डन की ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन तब सब कुछ बदल जाता है जब स्टॉक मार्केट की दुनिया में ब्लैक मंडे का दिन आता है। ब्लैक मंडे वो दिन था जब स्टॉक मार्केट पूरी तरह क्रैश हो गया था। मार्केट क्रैश होने की वजह से जॉर्डन की जॉब छूट जाती है। अब जॉर्डन को नई जॉब की तलाश है। वो न्यूज़पेपर में जॉब ढूंढना शुरू करता है, लेकिन उसकी बीवी उसे कहती है कि वो स्टॉक ब्रोकरेज का ही काम करे। जॉर्डन अपनी बीवी से कहता है, मार्केट क्रैश हो गया है, अब स्टॉक ब्रोकर की किसी को ज़रूरत नहीं। तभी उसकी बीवी अखबार के एक छोटे से इश्तिहार पर नज़र डालती है, जो एक छोटी सी इन्वेस्टर सेंटर ब्रोकरेज कंपनी का होता है। अगले दिन जॉर्डन वहां जाता है। ये एक बॉयलर रूम ब्रोकरेज फर्म होती है। बॉयलर रूम एक तरह का कॉल सेंटर होता है, जहां लोग कस्टमर को कॉल करते हैं और उन्हें झूठी पॉलिसीज और झूठे वादे करके उनके पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं, जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा होता है और कस्टमर को नुकसान होता है। जॉर्डन यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करता है। वो बताता है कि वो पहले एलएफ रोथशाइल्ड कंपनी के लिए काम करता था। वहाँ के लोग उसे कहते हैं, मार्केट की हालत बहुत ख़राब है। जॉर्डन अपनी बातों और अपनी काबिलियत से उन्हें कन्विंस करता है कि वो उनकी कंपनी के लिए अच्छा कर सकता है। जॉर्डन को जॉब मिल जाती है। जॉर्डन ने जो अपने पुराने बॉस और कंपनी से जो सीखा था, वो सब कुछ यहाँ इम्प्लीमेंट करता है। साथ ही उसके अंदर खुद भी काबिलियत थी। अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल करके वो कई लोगों का पैसा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करवाता है, जिससे वो अच्छी खासी कमीशन कमा लेता है। अब जॉर्डन की माली हालत बदलना शुरू हो जाती है। वो एक शानदार जैगवार कार भी खरीद लेता है। एक दिन जब जॉर्डन रेस्टोरेंट में बैठा होता है, तब उसके सामने एक आदमी आता है जिसका नाम डॉनी एजॉफ है। वो जॉर्डन की बिल्डिंग में रहता है। वो जॉर्डन के पास आता है और उसकी कार की बहुत तारीफ करता है। साथ ही जॉर्डन से पूछता है, आप काम क्या करते हैं? जॉर्डन उसे बताता है कि वो स्टॉक ब्रोकर है। ये सुनकर एजॉफ को यकीन नहीं होता कि स्टॉक ब्रोकर के काम से इतने पैसे कमाए, क्योंकि ये वो वक्त था जब स्टॉक मार्केट पूरी तरह क्रैश हो चुका था। वो जॉर्डन से कहता है, अगर तुम मुझे अपनी पे स्लिप दिखा दो, मैं अभी अपनी जॉब छोड़ दूंगा और तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर दूंगा। जॉर्डन उसी वक्त अपनी पे स्लिप दिखाता है। उसके बाद डॉनी एजॉफ अपनी कंपनी में कॉल करता है, जो बच्चों के फर्नीचर बनाती है, और जॉब छोड़ने का ऐलान करता है। उसके बाद जॉर्डन और डॉनी दोनों पार्टनरशिप में अपना फर्म स्ट्रेटन ऑकमोंट खोल लेते हैं। जॉर्डन अपने कुछ पुराने दोस्तों को भी अपनी कंपनी में शामिल कर लेता है। एक शाम को जब ये सब रेस्टोरेंट में बैठकर अपने बिजनेस पर बात कर रहे होते हैं, तब जॉर्डन उन्हें एक पेन बेचना सिखाता है कि मैं कुछ भी सेल कर सकता हूँ। जॉर्डन उससे कहता है, ठीक है, तुम ये पेन बेच कर दिखा दो। वो उसे अपना पेन देता है और वह आदमी बहाना करने लगता है। फिर जॉर्डन वही पेन अपने आदमी को देता है जिसे उसने सारी बिजनेस की टेक्निक सिखाई थी, और उसे कहता है कि तुम मुझे इस पेन को बेच कर दिखाओ। वो उससे पेन ले लेता है और अगले ही पल जॉर्डन से कहता है, क्या मुझे नैपकिन पर आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? जॉर्डन उसे कहता है कि मेरे पास पेन नहीं है, और वो आदमी पेन सामने रखते हुए कहता है कि ये रहा पेन। कहने का मतलब ये है कि किसी को भी कुछ भी चीज़ बेचने से पहले उसे एहसास दिलाना होगा कि उसे इस चीज़ की ज़रूरत है। अब इनकी कंपनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो बहुत पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। इनके पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया ये था कि वो अपने क्लाइंट्स को बड़ी कंपनियों के शेयर्स खरीदने के लिए कहते थे, ताकि वो उन पर भरोसा करे, और दूसरी तरफ उन्हीं क्लाइंट्स को वो लोग छोटी कंपनीज के शेयर खरीदवाते थे, जिनके सारे शेयर्स उनके पास होते थे। वो क्लाइंट्स से कहते थे, इन शेयर्स को खरीदने से फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो 500 का शेयर्स अपने क्लाइंट को लगभग दुगनी कीमत पर बेचते थे, जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा होता था, लेकिन क्लाइंट्स को नुकसान होता था। इस तरह के काम को डंप एंड पंप कहते हैं। जॉर्डन की कंपनी स्ट्रेटन ऑकमोंट
आसमान छूने लगती है। जॉर्डन का स्टाफ भी बढ़ जाता है, पर कामयाबी के साथ साथ वो लगभग पूरी तरह से ड्रग्स और लड़कीबाजी में डूब जाता है। उसका फ्रेंड डोनी हर सक्सेस पर बड़ी पार्टी करता है, जहां हर तरह का नशा, लड़कीबाजी और अय्याशी होती है। इसी दौरान जॉर्डन का नाम फोर्ब्स मैगजीन में छप जाता है। इसके बाद वो फेमस हो जाता है और हर रोज 100 से भी ज्यादा लोग उसकी कंपनी में जॉब के लिए आने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरा और अब जॉर्डन की मुलाकात एक लड़की नौमी से होती है। जॉर्डन को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जॉर्डन की बीवी टेरेसा को इनके रिश्ते का पता चल जाता है, जिस वजह से इनका डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स के बाद जॉर्डन नौमी से शादी कर लेता है। शादी के बाद वो अपनी बीवी नौमी को एक यार्ड गिफ्ट करता है। अगले 1.5 साल तक ये दोनों एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं, यहाँ तक कि जॉर्डन एक नया घर भी खरीद लेता है। कुछ दिनों बाद जॉर्डन की बीवी नौमी उसकी अय्याशियों से परेशान हो जाती है और अब इन दोनों के बीच झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। वहीं FBI की नज़र जॉर्डन की कामयाबी पर पड़ती है। उनके हाथ उसकी दूसरी शादी का टेप लगता है, जिससे वो समझ लेते हैं कि जॉर्डन बहुत पैसा कमा रहा है। अब FBI उसकी कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इसी दरमियान जॉर्डन $22 मिलियन शेयर मार्केट से इलीगल तरीके से कमाता है। जॉर्डन के डैड उसे समझाते हैं कि उसे सही तरीके से काम करना होगा। वहीं सिर्फ 3 घंटे में $22 मिलियन कमाने के बाद FBI का शक जॉर्डन पर और भी पक्का हो जाता है। FBI ऑफिसर उससे मिलने आते हैं। जॉर्डन उनसे समझदारी से बात करता है और बातों ही बातों में उन्हें ब्राइब भी ऑफर करता है। उस पर एक ऑफिसर नाराज हो जाता है और ये कहकर चला जाता है कि दोबारा मुलाकात होगी। जॉर्डन अब जानता है कि FBI उसके पीछे अब पड़ चुकी है, इसीलिए वो अपना पैसा स्विट्जरलैंड के बैंक में छुपाने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचता है। वहां वो एक स्विस बैंक एम्प्लॉय के साथ मिलकर अपनी बीवी की आंट एमा के नाम से एक अकाउंट खुलवाता है, जो ब्रिटिश नेशनैलिटी की है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन के पार्टनर्स डॉनी एंड ब्रैड का सड़क पर झगड़ा हो जाता है। डॉनी वहां से निकल जाता है, लेकिन ब्रैड को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जॉर्डन का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर पैट्रिक उसे बताता है कि ब्रैड अरेस्ट हो गया है। वो ब्रैड से डरे हुए है कि वो FBI को सब कुछ बता देगा। इसी वक्त जॉर्डन की तबीयत खराब हो जाती है, ड्रग्स की ओवरडोज और टेंशन की वजह से। वो गाड़ी चलाकर डॉनी के घर पहुंचता है। वहां जॉर्डन और डॉनी के बीच झगड़ा होता है। जॉर्डन उसे कहता है, ब्रैड अरेस्ट हो गया है, तुम्हें भी मुझे बताना चाहिए था, अब हम दोनों भी अरेस्ट हो जाएंगे। जब जॉर्डन की आंख खुलती है तब उसके सामने 2 पुलिस ऑफिसर होते हैं। वो उसे घर से बाहर ले जाते हैं, जहां जॉर्डन की गाड़ी को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह टूटी हुई होती है। जॉर्डन को याद आता है कि वो ड्रग ड्राइविंग करके घर पहुंचा है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता है, इसलिए उसे अरेस्ट नहीं किया जाता है। जॉर्डन के डैड उसे समझाते हैं, तुम्हें कंपनी छोड़ देनी चाहिए, FBI की नजरों से दूर रहना चाहिए। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया है, अब तुम्हें उस पैसे को एंजॉय करना चाहिए। जॉर्डन अपने डैडी की बात मान लेता है और अगले दिन अपनी कंपनी में फेयरवेल पार्टी के लिए जाता है। वहाँ के एम्प्लॉयज इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि जॉर्डन अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही अच्छा इंसान था। फेयरवेल में जॉर्डन एक बहुत ही अच्छी स्पीच देता है और बाद में वो डिसाइड करता है कि वो कंपनी छोड़कर नहीं जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ब्रैड जेल से बाहर आ जाता है। उसने FBI को कुछ नहीं बताया। इस बात से जॉर्डन बहुत खुश होता है। वो ब्रैड के लिए एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, लेकिन ब्रैड कहता है, अब मैं आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। दरअसल मुझे एहसास हो गया है कि आप लोगों के पैसे कमाने का तरीका गलत है। वो उनका साथ छोड़ देता है। वहीं FBI जॉर्डन के स्टाफ से भी इन्वेस्टिगेशन करती है। कोई भी जॉर्डन के खिलाफ नहीं बोलता, इसलिए FBI को कोई भी सबूत नहीं मिलता। और फिर हमें 3 साल बाद सन 1996 का समय दिखाया जाता है। जॉर्डन और एज़ोफ अपनी बीवियों के साथ यॉट से इटली जा रहे हैं। तब उन्हें पता चलता है कि नौमी की आंट को हार्ट अटैक आया था और उनकी मौत हो गई है। जॉर्डन परेशान हो जाता है। आंटी के नाम पर उसने स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाया था, उसका सारा काला पानी अब उस अकाउंट में था। वो स्विस बैंक एम्प्लॉय को कॉल करता है। उसे बताया जाता है उसे जल्द से जल्द यहाँ पहुँचना होगा, वरना उसके सारे पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। जॉर्डन की बीवी कहती है, हमें लंदन में आंट के फ्यूनरल में होना चाहिए। जॉर्डन जवाब देता है, आंटी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेड बॉडी कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मेरा सारा पैसा चला जाएगा। वो यार्ड कैप्टन को हुक्म देता है, यार्ड को मने को ले चलो। रास्ते में समंदर में भयंकर तूफान आ जाता
जाता है, यॉट पलट जाती है, लेकिन किस्मत अच्छी थी, उन्हें प्लेन से बचा लिया जाता है। प्लेन स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा जा रहा था। जॉर्डन सोचता है अब सही वक्त पर स्विस बैंक पहुंच जाएंगे। अचानक एक समंदरी परिंदा प्लेन के इंजन से टकरा जाता है। जॉर्डन को लगता है ये ऊपर वाले का संदेश है, वो नहीं चाहता कि मैं स्विस बैंक पहुंचूं, इसलिए वो स्विट्जरलैंड नहीं जाता। 2 साल के बाद एक दिन FBI उसे अरेस्ट कर लेती है। दरअसल स्विस बैंक का वो एम्प्लॉय जिसने अकाउंट खुलवाया था वो अरेस्ट हो चुका था और उसी ने जॉर्डन का पूरा भांडा फोड़ दिया था। जॉर्डन पर केस चलता है, वो बेल पर छूट जाता है, लेकिन $10 मिलियन देने पड़ते हैं। जॉर्डन के पास इतने पैसे नहीं थे, उसका सारा पैसा स्विस बैंक में फंसा हुआ था, इसीलिए उसे अपना घर और सारी गाड़ियां बेचनी पड़ती है। उसके इस मुश्किल वक्त में उसका दोस्त टोनी एज़ोफ उसकी मदद के लिए आगे आता है। वो उससे कहता है तुम्हारी बेल के $10 मिलियन मैं भरता हूँ। जॉर्डन उसे गले लगाता है, बहुत खुश होता है। घर पहुँचते ही जॉर्डन की बीवी नोमी कहती है मैं तलाक चाहती हूँ, बच्चों की कस्टडी भी मेरे पास रहेगी। जॉर्डन को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। वो ड्रग्स लेता है और अपनी बेटी को गैरेज में खड़ी गाड़ी में बिठा देता है। नोमी भी आती है, कार के शीशे में नॉक करती है। जॉर्डन स्पीड में गाड़ी पीछे करता है, दीवार से टक्कर हो जाती है। नोमी अपनी बेटी को ले जाती है। जॉर्डन हमेशा के लिए अपने परिवार को खो देता है। अगली सुबह FBI जॉर्डन के शर्ट पर एक माइक चिपका देती है ताकि वो अपने कलीग्स की बातें रिकॉर्ड कर सके। जॉर्डन अब सरकारी गवाह बन गया है। ऑफिस पहुंचकर वो अपने दोस्त एज़ोफ को एक पीली चिट्ठी पर लिख कर देता है मेरी सारी बातें FBI सुन रही है, अपने कोई राज मत खोलना। वो चाहता था कि उसका दोस्त बच जाए। अगले दिन FBI ऑफिसर जॉर्डन के घर आता है, वही पीली चिट्ठी लेकर जिस पर उसने एज़ोफ को वार्निंग लिखी थी। FBI उसे अरेस्ट कर लेती है, साथ ही ऑफिस पर रेड पड़ती है। बहुत से लोग अरेस्ट होते हैं। जॉर्डन का ऑफिस हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जेल से छूटने के बाद जॉर्डन सेमिनार करता है, लोगों को सेल्स टेक्निक सिखाता है। वो अपने जेब से एक पेन निकाल कर पूछता है अगर आपको ये पेन मुझे बेचनी हो तो कैसे बेचोगे। लोग पेन के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं, लेकिन जॉर्डन को जवाब नहीं मिलता जो वो ढूंढ रहा था। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है।